हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है एनवायरनमेंट 2026। तो देखिए, करंट अफेयर से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एनवायरनमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो ये जो वीडियो है ना, ये आपके लिए सेट 1 है, जहाँ पे हम टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले फ्रेंड्स इस सीरीज़ के वीडियोस में आपको बाकी क्वेश्चंस एनवायरनमेंट से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी शॉर्ट वीडियो रहेगी, जहाँ पे हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी एग्जाम्स यहाँ पे आपके लिए मेंशन किए गए हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट यूजफुल वीडियो रहने वाली है। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, इन अप्रैल 2026 विच स्टेट्स शेखा झील बर्ड सेंचुरी वॉज डेजिग्नेटेड एज इंडियाज 99th रामसर साइट। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2026 में किस राज्य के शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99वें रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो इंडिया का जो 99th रामसर साइट है, ये घोषित किया गया है शेखा झील बर्ड सेंचुरी को, और ये लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। डिटेल में चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव अनाउंस्ड इन अप्रैल 2026 दैट द शेखा लेक बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश हैज बीन डेजिग्नेटेड एज इंडियाज 99th रामसर साइट। This sanctuary is located in Aligarh. With this addition, the number of Ramsar sites in Uttar Pradesh has now risen to 12. तो देखिए, ये अलीगढ़ में लोकेटेड है, और इसके ऐड होने के बाद जो है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन उत्तर प्रदेश के कितने हो गए हैं, ये 12 हो गए हैं। और ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जो मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स है, अगर वो कोई स्टेट में पाए जाते हैं तो वो है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में टोटल 20 रामसर साइट्स हैं। एंड वही बात करें सेकेंड पोजीशन की, तो सेकेंड पोजीशन पे आता है उत्तर प्रदेश विथ टोटल 12। अब यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ रीसेंट रामसर साइट्स इन इंडिया। तो इसमें है 97th रामसर साइट बना था पटना बर्ड सेंचुरी विच इज़ लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, एंड ये अनाउंसमेंट 31 जैन 2026 को की गई थी। 98th रामसर साइट यहाँ अनाउंस किया गया था छारी डांड, जो कि लोकेटेड है इन गुजरात। ये भी अगेन 31 जैन को ही अनाउंसमेंट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the first ever State of the India's BATS 2024-25 assessment, which state has the highest number of bat species? भारत में पहली बार किए गए स्टेट ऑफ इंडिया बैट्स 2024-25 आकलन के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक चमगादड़ों की प्रजातियां पाई गई हैं? तो ये जो हाईएस्ट नंबर ऑफ बैट स्पीशीज़ है, ये पाई गई है इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। चलिए बात कर लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। This report has been jointly prepared by National Conservation Foundation and Bat Conservation International। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके इस रिपोर्ट को जारी किया। मिनिमल डाइवर्सिटी की बात करें तो ओनली 5 स्पीशीज ऑफ बैट्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन द स्टेट सच एज हरियाणा एंड पंजाब। तो हरियाणा और पंजाब में सिर्फ 5 स्पीशीज इसकी पाई गई। वहीं बात करें मोस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज कहाँ पर पाई गई हैं, तो ये वेस्ट बंगाल में थी, दैट इज 68। सेकेंड पे है मेघालय विद 66, एंड थर्ड पोजीशन पे आता है उत्तराखंड विद 52 स्पीशीज। ऑल राइट, अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द 9th इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 इन न्यू दिल्ली इन अप्रैल 2026? किस केंद्रीय मंत्री ने अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का शुभारंभ किया? तो इसका शुभारंभ किया गया है CR पाटिल के द्वारा। तो CR पाटिल जो है ये मिनिस्टर है फॉर जल शक्ति मिनिस्ट्री, और इन्होंने जो है लॉन्च किया 9th इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक। थीम की अगर हम बात करें तो थीम दिया गया था क्लाइमेट रिजिलियंट वाटर मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन वुमन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस विटले अवार्ड 2026, जिसे हम ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज? तो किस भारतीय महिला को लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित विटली पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड दिया गया है प्रवीण शेख एंड बरखा सुब्बा को। तो बोथ A and B इज द राइट आंसर।
और जो ये विटले अवार्ड है किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो ये अनाउंसमेंट जो है ना ये की जाती है बाय द विटली फाउंडेशन, विटली फंड फॉर नेचर, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अनाउंस करती है, कहाँ पर बेस्ड है, ये लंदन में लोकेटेड है, तो इसके द्वारा अनाउंस किया जाता है ये विटले अवार्ड, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन वॉल्केनो विच एरप्टेड इन मई 2026 इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो मई 2026 में मायोन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है, तो ये लोकेटेड है इन द कंट्री फिलीपींस। तो फिलीपींस के लुजोन आइलैंड में ये लोकेटेड है, ठीक है, लुजोन आइलैंड में ये लोकेटेड है। और किस टाइप का ये वॉल्केनो है, तो ये एक स्ट्रैटो वॉल्केनो है, राइट। और इसका जो शेप है ना ये काफ़ी ही सिमेट्रिकल है, इसकी वजह से ये काफ़ी सुंदर दिखता है और इसे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वॉल्केनो भी माना जाता है। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी विल होस्ट द फर्स्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट ऑन जून 1 to 2026। 1 से 2 जून 2026 को भारत का कौन सा शहर पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो इसे न्यू दिल्ली में होस्ट किया जाएगा। थीम की अगर हम बात करें तो इसका थीम दिया गया है सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। अब बात करें कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है क्या, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। इसे अप्रैल 9, 2023 को स्टैब्लिश किया गया था और इसे ऑफिशियल स्टेटस जो है ये अटेन हुआ है जैन 23, 2025 को। It has been constituted for the conservation of 7 major big cat species जो कि है lion, tiger, leopard, snow leopard, cheetah, jaguar and puma। अगला क्वेश्चन, when was World Migratory Bird Day 2026 observed। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2026 जो है ये मनाया गया है मई 9 को। ध्यान रखिएगा वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो है ये हर साल 2 बार मनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2026 was primarily observed on May 9th, the second Saturday of May. This day is celebrated twice a year. कब second Saturday of May and then second Saturday of October. थीम की बात करें तो ये था Every bird counts, your observation matters. अगला क्वेश्चन, in May 2026, UNESCO partnered with which state to preserve the indigenous engineering technique of traditional Russom bridges built by the Lepcha community। मई 2026 में यूनेस्को ने किस राज्य के लेप्चा समुदाय द्वारा निर्मित पारंपरिक रूसोम पुलों की स्वदेशी इंजीनियरिंग तकनीक को संरक्षित करने के लिए साझेदारी की है, राइट आंसर हो जाता है सिक्किम। UNESCO has entered into an agreement with government of Sikkim to preserve the Russoam Bridge building art, a traditional craft utilizing bamboo and cane of the Lepcha community within Sikkim's Kanchenjunga Biosphere Reserve। अब ये हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स अरू स्वाम ब्रिज के बारे में। तो ये जो ब्रिज होती है ना ये एंटायरली नेचुरल रिसोर्सेज से बनी होती है, जैसे कि बैम्बू, केन और वुड। यहाँ पे कोई मॉडर्न मेटल नेल्स या फिर कॉन्क्रीट का यूज़ नहीं किया गया है फॉर द कंस्ट्रक्शन। पिक्चर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये ब्रिज है। ओके तो ये पिक्चर आपके लिए यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जैन 2026 विच यूनियन टेरिटरी और स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड द स्ट्राइप्ड टाइगर बटरफ्लाई जिसका साइंटिफिक नेम है डैनोस जेनिटुआ हैज़ एज इट्स स्टेट बटरफ्लाई। जनवरी 2026 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने यहाँ पे जो देखिए स्ट्राइप्ड टाइगर बटरफ्लाई है इसको अपना स्टेट बटरफ्लाई अनाउंसमेंट किया है, तो ये घोषणा की गई है बाई चंडीगढ़। इसका साइंटिफिक नेम है डैनोस जेनुटिया। इट इज़ अ कॉमन स्पीशीज फाउंड इन इंडिया एंड साउथ एशिया। नेक्स्ट रहेगा, विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू डिक्लेयर बैसिलस सबटिलिस एज इट्स ऑफिशियल स्टेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैसिलस सबटिलिस को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये बन गया है केरला। तो देखिए ऐसे यहाँ पे स्टेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म अनाउंस करने वाला केरला जो है पहला स्टेट बन चुका है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में जो कि है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे आपको देखिए मिल जाएगा मंथली ई बुक
हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है करंट अफेयर्स का, ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपके लिए 600+ MCQs को कवर किया गया है विथ ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो इसी तरीके से आपको हर मंथ की जो मंथली करंट अफेयर्स होती है, ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएगी। साथ में फ्रेंड्स, यहाँ पे 11,000 GK GS की ई बुक भी आपके लिए अवेलेबल है। देन बात करें PDFs की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोज़ देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोस, ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, राइट। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना, तो ये आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, जो कि है 9888749999। ऑल राइट। इसके अलावा देखिए, अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपको 25,000 GK GS जनरल स्टडीज़ की बुक एंड अदर इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाली है, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस पर भी जाकर आप ये बुक्स को परचेज कर सकते हैं। ऑल राइट। नेक्स्ट रहेगा, इन विच स्टेट विल द इंडिया सेकेंड ट्यूलिप गार्डन बी एस्टैब्लिश्ड इन Feb 2026? फरवरी 2026 में किस राज्य में भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन स्थापित किया गया? तो ये लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। In Feb 2026, India's second tulip garden was officially opened to the general public at the CSIR Institute of Himalayan Bioresearch Technology, located in Palampur in the Kangra district of Himachal Pradesh. तो वहीं हम बात करें फ्रेंड्स, इंडिया का पहला ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है, जो काफ़ी फेमस है, विच इज़ लोकेटेड इन श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। दिस गार्डन स्टैंड्स एज इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट ट्यूलिप गार्डन। The initiative to develop India's first bee corridor along national highways has been started by whom? राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे भारत के पहले मधुमक्खी गलियारे विकसित करने की पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? राइट आंसर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड इंडियाज फर्स्ट बी कॉरिडोर along national highways to conserve pollinating species. Under this eco-friendly initiative, 60% of 4 million trees to be planted in 2026-27 will belong to bee-friendly species, thereby ensuring a year-round supply of nectar and bolstering the sustainable development of highways. In Feb 2026, the female cheetah Gamini, brought from which country, gave birth to 3 cubs in Madhya Pradesh Kuno National Park? फरवरी 2026 में किस देश से लाई गई मादा चीता गामिनी ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 3 शावकों को जन्म दिया है? तो ये लाए गए थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका। और इसके साथ जो टोटल नंबर ऑफ चीताज यहाँ पे हमारे इंडिया में है, इसकी काउंट हो गई है 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल रेस्टोरेंट आर बीइंग डेवलप्ड इन द उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट? किस राज्य के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल रेस्टोरेंट विकसित किया जा रहा है? ये लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में। स्पेशल हॉर्नबिल रेस्टोरेंट, जो कि नेचुरल हैबिटेट एंड फीडिंग साइट्स होगा, आर बीइंग डेवलप्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रेयर मलाबार पाइड हॉर्नबिल एट द उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन द गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। व्हेन इज वर्ल्ड पैंगोलिन डे 2026 सेलिब्रेटेड? विश्व पैंगोलिन दिवस 2026 ये मनाया गया है Feb 21 को। हर साल ये चेंज होता है, इसे 3rd सैटरडे ऑफ फेब को मनाया जाता है। और इस साल की अगर हम थीम की बात करें तो ये था पैंगोलिन गार्जियंस इन एक्शन। पलामू टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड 1 GB दीदी इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग ऑफ वुमेन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन? किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व ने महिलाओं के प्रशिक्षण और वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 GB दीदी पहल शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है बाई झारखंड गवर्नमेंट। 28 Feb 2026, in which national park of India will the 8 cheetahs airlifted from Botswana be released? देखिए, बोत्सवाना से एयरलिफ्ट कर लाए गए 8 चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जाएगा? तो ये छोड़े जाएंगे कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में।
8 चीताज जिसमें से 6 फीमेल एंड 2 मेल हैं ब्रॉड फ्रॉम बोत्सवाना विल बी रिलीज्ड इनटू कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश. These cheetahs have been gifted to President of India Draupadi Murmu by the President of Botswana Doma Gideon Boko, which has been recognized as India's first net zero पंचायत. भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में किसे मान्यता दी गई है? ये बन गया है बेला, महाराष्ट्र. चलिए बात करते हैं कि नेट जीरो पंचायत होता क्या है. देखिए, नेट जीरो मीन्स एस्टैब्लिशिंग अ बैलेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर एंड द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इज रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. तो जब दोनों यहाँ पे एमिशन एंड जो रिमूव हो रहा है ग्रीन हाउस गैस, अगर इसकी काउंट, इसका जो अमाउंट है ये इक्वल हो जाता है, इसे हम कहते हैं नेट ज़ीरो एमिशन. ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे. अगला क्वेश्चन. इन मार्च 2026 इन विच नेशनल पार्क was the rare forest owlet considered extinct for 113 years spotted for the first time? 113 वर्षों तक विलुप्त माने जाने वाले दुर्लभ वन उल्लू को मार्च 2026 में पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया? तो ये पाया गया है कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में. Which state has launched Project Hanuman to reduce human wildlife conflict? मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए हनुमान परियोजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है. हनुमान का जो फुल फॉर्म है यह है हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग, एड एंड नर्चरिंग. आंध्र प्रदेश के डेप्यूटी सीएम एंड मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट पवन कल्याण के द्वारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया. द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट हनुमान इज टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ रूरल कम्युनिटीज, प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ and reduce incidents of human-wildlife conflict. Which wildlife sanctuary will host the second edition of Indian Bison Festival in March 2026? मार्च 2026 में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य भारतीय बाइसन उत्सव के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? इसकी मेजबानी देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में की जाएगी, दैट इज लोकेटेड इन ओडिशा. इसका ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है? इसका ऑब्जेक्टिव हैज टू रेज अवेयरनेस रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ इंडियन बाइसन. द इंडियन बाइसन, ऑल्सो नोन एज गौर, इज द लार्जेस्ट स्पीशीज ऑफ कैटल इन द वर्ल्ड. ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विथ whom हैज द इंडियन आर्मी साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू प्रोटेक्ट स्नो लेपर्ड? विश्व वन्यजीव दिवस 2026 के अवसर पर भारतीय सेना ने हिम तेंदुओं की रक्षा के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जो MOU है ये साइन किया गया है विद लद्दाख फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. इन विच स्टेट्स मानस बायोस्फीयर रिजर्व हैज अ न्यू स्पीशीज ऑफ एशियन ग्रास लिजर्ड नेम्ड टैकीड्रोमस अल्टापेनेंसिस बीन डिस्कवर्ड? किस राज्य के मानस बायोस्फीयर रिजर्व में ट्रैकीड्रोमस अल्टापेनेंसिस नामक एशियाई घास छिपकली की एक नई प्रजाति देखी गई है? ये पाया गया है असम में. Next question. Where did Jal Shakti Minister C.R. Patil launch a nationwide campaign called Jal Mahotsav 2026 in March 2026? जल शक्ति मंत्री C.R. पाटिल ने मार्च 2026 में जल महोत्सव 2026 नामक राष्ट्रव्यापी अभियान कहाँ शुभारंभ किया है? इसका शुभारंभ किया गया है नवसारी, गुजरात से. Where has India's first microalgae tower pure air been installed to reduce highway pollution? हाईवे प्रदूषण को कम करने के लिए भारत का पहला माइक्रो एल्गे टावर प्योर एयर कहाँ पर लगाया गया? तो ये इंस्टॉल किया गया है इन द न्यू दिल्ली. नेक्स्ट, विच स्टैंडर्ड कोड हैज द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स reinstated replacing the new 2025 earthquake resistant कोड? तो भारतीय मानक ब्यूरो ने 2025 के नए भूकंप रोधी कोड जो कि है IS 1893-2025 की जगह पुनः किस मानक कोड को प्रभावी कर दिया है? तो यह है IS 1893-2016. The BIS has withdrawn the 2025 seismic code following concerns raised by Ministry of Housing and Urban Affairs. The previous standard from 2016, IS 1893, has now come back into force. This standard divides the country into 4 seismic zones, जिसमें से Zone 2 low होता है, Zone 3 यानी कि moderate, Zone 4 is high and Zone 5 होता है
very high. Next, when was World Water Day 2026 observed? very important question. डबल स्टार कर लीजिएगा. विश्व जल दिवस 2026 कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 22 मार्च को. बात करें हम यहाँ पे वर्ल्ड वाटर डे के थीम की, तो ये था वाटर एंड जेंडर, एंड इसका स्लोगन दिया गया वेयर वाटर फ्लोज इक्वालिटी ग्रोज. तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए छोटा सा रिमाइंडर है. तो यहाँ पे आपने देखा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, वो आपके लिए मैंने यहाँ इस वीडियो में इंक्लूड किया है. तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे. ऑलराइट, चलिए कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट इज सेट टू बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू रिसीव प्रमाण सर्टिफिकेशन फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स? वन उत्पादों के लिए प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनने जा रहा है? तो ये बनने वाला है आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इंडिया एनर्जी स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2026, विच स्टेट टॉप्स इंडियाज टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी? भारत ऊर्जा संख्यायिकी रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो टॉप पोजीशन पे है राजस्थान. द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हैज़ रिलीज द 33rd एडिशन ऑफ एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया. और यहाँ पे टॉप 3 स्टेट्स जो बताए गए हैं ये है राजस्थान, देन महाराष्ट्र एंड देन गुजरात. नेक्स्ट, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशीज ऑफ नाइट फ्रॉग नेम्ड निक्टीबैक्ट्रिकस काली इन द काली टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट? तो काली टाइगर रिजर्व है कर्नाटका में, जहाँ पे ये निक्टीबैक्ट्रस काली नाम का जो फ्रॉग स्पीशीज है ये पाया गया है. दिस स्पीशीज वॉज डिस्कवर्ड इन द काली टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन द उत्तर कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट ऑफ कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, और ये डिस्क्राइब किया गया है एज अ क्रिप्टिक स्पीशीज. दिस जीनस इज एंडेमिक टू इंडिया एंड इज प्राइमरी फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स. India has recently withdrawn its proposal to host the United Nations Annual Climate Conference यानी कि COP33 to be held in which year? भारत ने किस वर्ष होने वाले संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु सम्मेलन जो कि COP33 है इसकी मेजबानी से अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया है? तो COP33 2028 में इंडिया में ऑर्गेनाइज होने वाला था, बट इसे जो है यहाँ पे इंडिया ने इस प्रपोजल से विदड्रॉ कर लिया है. Prime Minister Narendra Modi proposed hosting COP33 in India during COP28 in the दुबई, जो कि दिसंबर 2023 में इन्होंने अनाउंसमेंट की थी COP28 के दौरान, बट यहाँ पे जो है अभी ये प्रपोजल विदड्रॉ कर दिया गया है. साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं COP30 जो है ये बेलियम ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज हुआ था. COP31 अंटालिया टर्की और ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा इस साल, और नेक्स्ट ईयर COP32 यानी कि 2027 में ये एडिस अबाबा इथियोपिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा. नेक्स्ट, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड आरोग्य वन इनिशिएटिव फॉर मेडिसिनल प्लांटेशन ऑन वेकेंट लैंड्स अलॉन्ग नेशनल हाईवेज? किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे खाली पड़ी जमीनों पर औषधीय वृक्षारोपण करने के लिए आरोग्य वन पहल को शुभारंभ किया है? इसका शुभारंभ किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा. The primary objective of this initiative is to maintain ecological balance along national highways and to promote the conservation of medicinal plants जैसे कि नीम, तुलसी एंड अश्वगंधा. This project is being executed by National Highway Authority of India under the Ministry of Road Transport and Highways. The Union Cabinet has approved 1200 megawatt Kalai 2 hydroelectric project in Arunachal Pradesh. On which river is this project proposed? देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश में 1200 मेगावाट की कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है. यह परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? राइट आंसर, लोहित रिवर. द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 14,105.83 crore फॉर दिस प्रोजेक्ट. दिस प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन लोहित रिवर बेसिन इन द अंजौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. लोहित रिवर की बात करें फ्रेंड्स तो ब्रह्मपुत्र रिवर की ये वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरी है. नेक्स्ट, वेयर हैज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटी वंतारा यूनिवर्सिटी बीन लेड?
विश्व के पहले एकीकृत वैश्विक विश्वविद्यालय वनतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसकी आधारशिला रखी गई है जामनगर, गुजरात में। Which state or UT has launched Project Him Sarovar to ensure water security and conserve glacial water? जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने प्रोजेक्ट हिम सरोवर लॉन्च किया है? तो इसे लद्दाख के द्वारा लॉन्च किया गया। विनय कुमार सक्सेना, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, हैज लॉन्च्ड हिम सरोवर प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट is scientifically harvest snow and construct water bodies to address severe challenge of water scarcity in Ladakh। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि वाटर स्कैरसिटी जो लद्दाख में है इसे एड्रेस करना, इसे कम करना। ओके, नेक्स्ट, इन अप्रैल 2026 पीएम मोदी इंस्पेक्टेड एशियाज लॉन्गेस्ट 12 किलोमीटर लॉन्ग एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। दिस कॉरिडोर पासेस थ्रू विच नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अप्रैल 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे लंबे 12 किलोमीटर लंबे यहाँ पे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का निरीक्षण किया है। यह कॉरिडोर किस नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है? तो ये होकर गुजरता है राजाजी नेशनल पार्क, उत्तराखंड से। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज द चिता आंदोलन बीइंग कैरिड आउट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट? केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण होने वाले विस्थापन के विरोध में चिंता आंदोलन किस राज्य में चलाया जा रहा है? राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे ट्राइबल वुमेन एंड फार्मर्स जो हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। है क्या ये लिंक प्रोजेक्ट? देखिए, द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इज इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो ये क्या एम करता है? ये एम करता है कि ये मोस्ट अमाउंट ऑफ द वाटर जो है ये केन रिवर जो कि मध्य प्रदेश में है इससे ट्रांसफ़र करेगा टू बेतवा रिवर विच फ्लोज थ्रू बोथ यूपी एंड एमपी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अप्रैल 2026 विच रेलवे डेपो बिकेम इंडियाज फर्स्ट वाटर न्यूट्रल डेपो? अप्रैल 2026 में भारत का कौन सा रेलवे डेपो देश का पहला जल तटस्थ डिपो बना है? ये बन गया है कंकड़िया डेपो, अहमदाबाद। The Concordia coaching depot has successfully achieved water neutrality, which means that it treats and reuses an amount of water equivalent to the quantity it consumes। तो जितना वाटर ये कंज्यूम करती है डेपो उतना ये इसे रियूज़ करती है। तो ये होता है यहाँ पे वाटर न्यूट्रल डेपो का मतलब। दिस डेपो सेव्स अप्रॉक्सीमेटली 1.6 लाख लीटर्स ऑफ वाटर डेली। When is World Earth Day 2026 celebrated? विश्व पृथ्वी दिवस 2026 मनाया गया है अप्रैल 22 को एंड थीम दिया गया आवर पावर आवर प्लैनेट। विच वुमेन फ्रॉम द एशिया रीजन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2026? एशिया क्षेत्र के किस महिला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो एशिया से ये अवार्ड दिया गया है बोरिम किम को। डिटेल में बात कर लेते हैं गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ के बारे में। तो देखिए, ये अवार्ड 6 वुमेन को दिया गया है और 37 ईयर हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि सभी विनर्स यहाँ पे वुमेन हैं। तो गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ को हम ग्रीन नोबल के नाम से भी जानते हैं। तो ये उन ग्रास रूट एक्टिविस्ट्स को यहाँ पे ऑनर करता है जो कि वर्क करते हैं फॉर द एनवायरनमेंट। और ये 6 मेजर जो हमारे जोग्राफिक रीजन्स हैं उसके लिए डिफरेंट यहाँ पे विनर्स होते हैं। इसमें प्राइज़ अमाउंट होता है $2 लाख। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल द 6 अवार्ड विनर्स। तो अफ्रीका से दिया गया है इरोरो तानशी को, एशिया से बोरिम किम, यूरोप से रही हैं सारा फिंच। नेक्स्ट आप देखेंगे आइलैंड एंड आइलैंड नेशंस में दिया गया है थियोनिला रोका मैदबोप को। नॉर्थ अमेरिका में ये अवार्ड दिया गया है अलाना अकाका हर्ले को एंड सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में ये यूवेलिस मोरालिस ब्लैंको को ऑनर किया गया है। ओके, नेक्स्ट, विद इन विच international organization has India launched a historic 5-year biodiversity project for the period 2025-30? राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। विच हैज़ बिकम राजस्थान फर्स्ट एंड नॉर्थ इंडिया सेकेंड वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट? राजस्थान का पहला और उत्तर भारत का दूसरा वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट जो है ये बन गया है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
Jaipur Airport, operated by Adani Group, has been accorded the status of being Rajasthan's first and North India's second water positive airport. तो वाटर पॉजिटिव का मतलब क्या होता है देखिए, it is recycling water and engaging in rainwater harvesting in excess of its own consumption, meaning it replenishing more water back into the ground than it utilizes. ओके तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ये नॉर्थ इंडिया का सेकेंड वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट है। आपको कमेंट करके बताना है कि यहाँ पे नॉर्थ इंडिया का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है काफ़ी सारे वीडियोज़ में, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नीलगिरी तार विच वॉज इन फोकस ऑफ थर्ड सिंक्रोनाइज्ड सर्वे कंडक्टेड बाय तमिलनाडु इज एन एंडेमिक स्पीशीज ऑफ विच रीजन? करेक्ट आंसर इज वेस्टर्न घाट। ये सर्वे जो है ये कंडक्ट किया गया था अंडर प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहार, द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच इज़ टू गैदर एक्यूरेट डेटा ऑन दिस endangered species and formulate plan for the conservation. The survey spanned from Kanyakumari to Gudalur in Nilgiris, covering an area of 3,100 kilometers. When is World Wetland Day 2026 celebrated? Very important question. विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 Feb 2 को मनाया गया है। तो देखिए क्यों मनाया जाता है वेटलैंड डे। दिस डे इज ऑब्जर्व्ड टू कोमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑन फेब 2 1971 इन द ईरानियन सिटी ऑफ रामसर। एंड 2026 का जो थीम है यह है वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। विच स्टेट हैज बिकम द सेकेंड स्टेट इन इंडिया आफ्टर केरला टू पब्लिश अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट लेवल बर्ड एटलस? केरल के बाद व्यापक राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? यह है गोवा। वहीं बात करें फ्रेंड्स बर्ड एटलस क्या होता है, तो बर्ड एटलस जो है ना ये एक साइंटिफिक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ग्रिड बेस्ड सर्वे किया जाता है कितने नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज़ पाई जाती हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, और उनका जितना भी काउंट है ये यहाँ पे जो है नोट किया जाता है। Next, on which island of Andaman and Nicobar Island did the mud volcano erupt in Feb 2026? फरवरी 2026 में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर मिट्टी के ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ? राइट आंसर हो जाता है बारातंग आइलैंड। In which state did PM Modi virtually inaugurate the 120 megawatt capacity Lower Kopili hydroelectric project? मार्च 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से 120 मेगावाट क्षमता वाली लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया है? राइट आंसर असम। तो इसकी कैपेसिटी 120 मेगावाट है एंड इसे डेवलप किया जा रहा है विद इन द कोपिली रिवर। इन विच सिटी डिड यूनियन पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर इनॉग्रेट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट्स प्रकृति 2026 इन मार्च 2026? मार्च 2026 में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 का उद्घाटन किस शहर में किया? तो इसका उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया है। और प्रकृति ये सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था ऑन कार्बन मार्केट जिसे ऑर्गेनाइज किया गया इंडिया के ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा। तो ये किस चीज़ पे फोकस करता है? ये कंट्री के कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के ऊपर फोकस करता है। थीम था इसका अनलॉकिंग कार्बन फाइनेंस फॉर एनडीसी इम्प्लीमेंटेशन, ग्लोबल पार्टनरशिप एंड डिजिटल पाथवेज। नेक्स्ट, which has become the first state in India to prepare and approve the draft of comprehensive urban policy? अपनी व्यापक शहरी नीति का मसौदा तैयार करने और उसे मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर केरला। The policy envisions Kerala as a sustainable network of climate resilient town and city by 2050, ensuring scientific planning and good governance. The objective of urban policy is to serve as a foundational document for adopting a scientific approach to urban development, including in ecological sensitive areas. तो अर्बन पॉलिसी जो है ये एक फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है फॉर अर्बन डेवलपमेंट। तो इकोलॉजी का ध्यान रखते हुए, एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए यहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट की बात की जाती है अर्बन पॉलिसी में। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आपका लास्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम? तो भारत का अपना पहला व्यापक कार्बन ट्रेडिंग प्रोग्राम कौन सी संस्था लागू कर रही है? राइट आंसर हो जाएगा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी।
India is preparing to launch its first comprehensive carbon trading program aimed at reducing emissions from participating industries. इसका ऑब्जेक्टिव है to set emission targets for industries and incentivize them to reduce carbon emissions. Right? तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके टॉप 50 क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2026 विच स्टेट्स शेखा झील बर्ड सेंचुरी वॉज डेजिग्नेटेड एज इंडियाज 99th रामसर साइट। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी विल होस्ट फर्स्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट ऑन June 1 to 2026। एंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इन विच स्टेट इज द चिता आंदोलन बीइंग कैरिड आउट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। ओके, तो ये हैं फ्रेंड्स आपके टेस्ट क्वेश्चंस, आपको आंसर बताना है कमेंट करके। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पे हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है ये लॉन्च किया गया है। इसमें 600+ MCQs इंक्लूडेड है विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो मंथली ई बुक के अलावा जो है ना, यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी। और ख़ास बात यह है कि ये जो ई बुक्स हैं आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर। राइट, मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो ये जो ई बुक्स है इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है, देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और सभी क्वेश्चन जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलते हैं। राइट, तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999। ठीक है, देन बात करें PDFs की। काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोज़ ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ऑल राइट, तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000+ GS टेस्ट, फ्री PDF मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई बुक्स, GS नोट्स, करंट अफेयर्स एंड GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।